हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सो लास्ट टॉपिक में हमने बात करी थी कि कर्व मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, राइट? एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ठीक है सर, हमें पता चल गया कि कहां पे इमेज फॉर्म हो रही है, बट जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि लेट्स से दैट इमेज इज फॉर्मिंग बिटवीन पोल एंड फोकस, बट पोल एंड फोकस के बीच में बहुत सारी डिस्टेंसेस हो सकती हैं। लेट्स से फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का था, तो सर 9 सेंटीमीटर पे 8 सेंटीमीटर 7 6 5 प्रिसाइसली कहां बन रही है इमेज, ये हम कैसे बताएंगे? और ये सारे केसेस के लिए पॉसिबल है, करेक्ट? तो इस प्रिसाइज वैल्यू को जानने के लिए हमारे पास होता है मिरर इक्वेशन। सो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों मिरर इक्वेशन की, एंड मिरर इक्वेशन के साथ में हमको समझना पड़ेगा साइन कन्वेंशन का पार्ट। साइन कन्वेंशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्या जरूरत है साइन कन्वेंशन की, और साइन कन्वेंशन के बिना कभी भी आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है? साइन कन्वेंशन अगर आपको सही से नहीं समझ में आया, साइन कन्वेंशन आपको नहीं पता है क्या होता है, तो डेफिनेटली आप मिरर इक्वेशन का यूज करके भी करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है? सो देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द मिरर इक्वेशन एंड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जैसा वर्ड से ही पता चल रहा है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या इनका रेशियो है, कैसे हम कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन, ठीक है? मैग्निफिकेशन इस चीज के बारे में बताएगा कि इमेज आपकी मैग्नीफाइड बन रही है, अगर मैग्नीफाइड बन रही है तो कितनी मैग्नीफाइड बन रही है, क्या हम मैग्निफिकेशन से इमेज का नेचर बता सकते हैं कि ये रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है, ये सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इन चीजों को समझने के बाद डेफिनेटली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हमको इस चीज की क्लियरिटी मिलेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट क्लास का रिवीजन है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था अ कॉनकेव मिरर कर्व्स इनवर्ड एंड कन्वर्जेस द पैरेलल लाइट रेज टू अ फोकल पॉइंट। दैट्स व्हाई कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, राइट? और अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, कॉन्वेक्स मिरर कर्व्स आउटवर्ड एंड डाइवर्जेस द पैरेलल लाइट रेज। ये डाइवर्ज करता है और उन डाइवर्ज रेज को जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करते हो, इट अपीयर्स लाइक दैट दे आर मीटिंग एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच इज फोकस और प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। सो दिस मिरर इज डाइवर्जिंग इन नेचर, ठीक है? तो आपको क्लियर दिख रहा है कॉन्वेक्स मिरर में जो रेज आ रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर गेटिंग डाइवर्ज्ड, पैरेलल रेज आर कमिंग टुवर्ड्स द मिरर, और मिरर पे स्ट्राइक होने के बाद ये सारी डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव हो रही हैं। इन कॉनकेव मिरर the parallel light rays which are striking the mirror after reflection they are meeting at a point and this is focus। तो convex mirror में हम focus कैसे decide करें सर? ये तो diverge हो गई। So when we are proceeding it in a backward direction, it looks like that, it appears like that it is meeting at a point which is called focus for convex mirror। Clear everyone? प्रिंसिपल फोकस मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन कर दिया। ये सारे इमेज फॉर्मेशन के केसेस थे जो हम लोगों ने लास्ट कुछ क्लासेस में डिस्कस किए थे। क्या केसेस डिस्कस किए थे? ये कॉनकेव मिरर के आपके केसेस हैं, 6 केसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आपकी जो इमेज है वो फोकस पे बनती है एंड द रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट फोकस। तो इमेज का नेचर कैसा होगा? जब रेज एक्चुअली मीट कर रहे हैं तो इमेज डेफिनेटली आपकी रियल बनेगी एंड रियल इमेज इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड। नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी एंड द रेज आर एक्जैक्टली मीटिंग एट फोकस, राइट? वी ऑलरेडी सॉ इट इन द प्रीवियस वन। सो इमेज इज गोइंग टू बी हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है? उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी है तो इमेज बिटवीन एफ एंड सी डिमिनिश्ड बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मिरर की तरफ और इमेज दूर होती जा रही है मिरर से, ठीक है? ये सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको दी थी याद करने के लिए। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो आपका फर्स्ट केस है और जो आपका फिफ्थ केस है बिल्कुल अपोजिट है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज फोकस पे है, ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज इन्फिनिटी पे है। यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड है, यहाँ पे हाईली इनलार्ज्ड है, यहाँ रियल इन्वर्टेड है, यहाँ पे भी रियल इन्वर्टेड है, बिकॉज रेज एक्चुअली मीट करेंगे जाके, ऐसा हम कह रहे हैं। बिटवीन सी एंड एफ, अब सी वाला देखिए, सी वाला जो केस है ये भी बहुत सिंपल है, याद रखना। जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलती है। इसके पहले के 2 केसेस में डिमिनिश्ड इमेज मिल रही थी और अब हमें इक्वल साइज की इमेज मिलती है। और फोर्थ और सेकंड केस अपोजिट है। बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट है, इमेज बन रही बिटवीन एफ एंड सी। यहां पे ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है और इमेज बन रही बियॉन्ड सी। ये था आपका डिमिनिश्ड, ये है आपका इनलार्ज। इमेज का नेचर रियल और इन्वर्टेड ही है। सिर्फ लास्ट एक केस कॉनकेव मिरर का ऐसा होता है जहां पे हमको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती हुई दिखती है।
बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता दे रहा हूँ, ये जो 6 केसेस है यहाँ से डेफिनेटली आपका 4 to 5 मार्क्स तो बहुत इजीली कवर होता है, बहुत इजीली कवर होता है, ठीक है। +2 मार्क्स और मान के चलिए आप यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन और भी यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट केस अब क्या बचा, आपने फोकस तक ले आया आप ऑब्जेक्ट को, अब थोड़ा सा और पास लाओगे तो कोई पॉइंट बचा ही नहीं है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस आपने ऑब्जेक्ट को रखा। तो जब आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस रखते हैं तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, कोई भी आप 2 रे ले सकते हैं, आप देखोगे कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव हो रही हैं, तो डेफिनेटली इन फ्रंट ऑफ मिरर वो कभी मीट नहीं करेंगे। अगर वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज जा रही हैं तो वो कभी मीट नहीं करेंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इन दिस केस, तो कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, वी प्रोसीडेड इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ मिरर, और अगर हमने बैक साइड पे लाइट रेस को प्रोड्यूस किया है और वो कहीं पे मिल रही है, दैट मीन्स दैट इट इज गोइंग टू बी द वर्चुअल इमेज, बिकॉज एक्चुअली इट इज नॉट मीटिंग। सो द आंसर हियर कि पहली चीज मिरर पे इमेज कहां फॉर्म होगी, बिहाइंड द कॉन्केव मिरर, मैग्नीफाइड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। कॉन्वेक्स मिरर के 2 सिंपल से केसेस थे और मैंने कहा हमेशा याद रखना ये एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर में जो हमें इमेज मिलती है दैट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एज वेल एज डिमिनिश्ड ऑल्सो। करेक्ट, ठीक है। और कॉन्केव मिरर, अभी हम लोगों ने वापस से सारे केसेस देखे कॉन्केव मिरर के, तो कॉन्केव मिरर में बच्चों जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, कॉन्केव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो सारी इमेजेस जो हैं वो रियल एंड इन्वर्टेड है। नहीं, क्या ऐसा सही बोला मैंने? नहीं, रियल इन्वर्टेड भी बनती है और लास्ट केस आपको याद हो तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी हमें मिलती है, प्लस मैग्नीफाइड एज वेल एज डिमिनिश्ड एंड सेम साइज की इमेज भी यहां पे फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कॉन्केव और कॉन्वेक्स में, कि कॉन्वेक्स में तो सारे केसेस में वर्चुअल और इरेक्ट ही मिल रही है, बट कॉन्केव में दोनों टाइप की इमेजेस मिलती हैं, छोटी इमेज भी मिल रही है, बड़ी इमेज भी मिल रही है और बराबर साइज की इमेज भी मिल रही है, जबकि कॉन्वेक्स में हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो ये 2 केसेस है जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फोकस पे है, हाईली डिमिनिश्ड है, वर्चुअल इरेक्ट है। अदर देन दैट अगर आप किसी भी पॉइंट पे रखते हो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, हमेशा जो इमेज बनेगी बिटवीन पोल और फोकस बनेगी, बिहाइंड द कॉन्वेक्स बनेगी, डिमिनिश्ड होगी और वर्चुअल इरेक्ट होगी। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे, साइन कन्वेंशन। अब कंसीडर ये एक मिरर है, कॉन्केव कॉन्वेक्स कोई भी मिरर आप कंसीडर कर सकते हो, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि आप साइन डिसाइड कैसे करेंगे। तो साइन डिसाइड किस चीज के करने हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बच्चों हम हमेशा डिनोट करते हैं लेटर यू से। इमेज डिस्टेंस we denote with the letter v, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं, एंड फोकल लेंथ आप सबको पता है, वी आर डिनोटिंग विद लेटर f। अब देखो मैं आपको एक सिंपल सा डिफरेंस बताऊं, अगर मैंने क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ दे दी डायरेक्टली, ठीक है, विद साइन दे दिया और पूछा कौन सा मिरर है, अच्छा साइन की बात तो बाद में करेंगे, अभी आपको साइन पता ही नहीं है। एक सिंपल सा डिफरेंस समझो, अगर ये कॉन्केव मिरर है तो इसका फोकस यहां कहीं लाई करेगा, और अगर ये कॉन्वेक्स की मैं बात करूं तो उसका फोकस अदर साइड पे लाई करता है। करेक्ट है, बिल्कुल ही करेक्ट है ये चीज। चलिए फिगर बना भी देता हूं, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको। यहाँ पे कॉन्केव मिरर तो लाइट रेज आती हैं पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मीट करता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, एंड दिस इज फोकस फॉर कॉन्केव मिरर। अदर हैंड अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, just a second class, just a second, just give me a minute. Okay, now coming ahead, ये जो लाइट रेज हैं ये पैरेलल हैं और ये डाइवर्ज होके जा रही हैं, ठीक है, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर का नेचर डाइवर्जिंग होता है। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस इज फोकस, ओके। तो अब देखो इसका फोकस कहां पे लाई कर रहा है आपका, और इसका फोकस कहां लाई कर रहा है, ठीक है, ओके।
तो अब यहां पे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? आप कैसे, अगर मैं सिर्फ फोकल लेंथ आपको बता रहा हूं तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये कॉनकेव मिरर का है या कॉन्वेक्स मिरर का है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, फोकल लेंथ बता के मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो यहां पे साइन की बात करते हैं। इसके लिए फोकल लेंथ का साइन डिफरेंस होगा, इसके लिए डिफरेंस होगा। कैसे? किसको पॉजिटिव देंगे, किसको निगेटिव देंगे? लेट्स डू दैट। तो सबसे पहला एक तरीका है, और ये बहुत सिंपल तरीका है। कार्टेशियन प्लेन आप सबको पता है। तो जैसे एक मिरर है, ठीक है, अब ये दो इमेजेस को मैं हटा सकता हूं। आई थिंक इसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है फिलहाल, बस मैंने आपको, चलिए रहने देते हैं, अभी बाद में भी बात कर लेंगे इनकी। तो यहां पे बच्चों ये जो आपका मिरर है, ठीक है, ये पोल है। तो हमने पोल को एज ए ओरिजिन ट्रीट किया। ओरिजिन आप सबको पता है ना, कार्टेशियन प्लेन में मैं अगर यहां पे कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज एक्टिंग एज ए ओरिजिन। सो दिस विल बी y axis positive, this is negative y axis, this is positive x axis and this is negative x axis, करेक्ट? अब सिंपल सा पॉइंट हो गया बच्चों। और एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे, यू आर ऑलवेज गोइंग टू मेजर दैट फ्रॉम पोल। हमेशा हम पोल से मेजर करेंगे जो भी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं। तो अगर आप पोल से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, अगर आप इसमें देखो तो ये चीज है, ये पोल है, और यहां पे आप निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो। कार्टेशियन प्लेन मानोगे ना, तो ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट? ये आपका ओरिजिन है पोल। तो आप जा रहे हो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो कॉनकेव मिरर के लिए जो आपकी फोकल लेंथ होगी, कोई भी वैल्यू दे दूं, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, अगर मैंने मेंशन कर दिया कॉनकेव मिरर, तो वो हमेशा आप निगेटिव साइन के साथ रखोगे, है ना? क्वेश्चन में आपको देगा here it is a concave mirror of focal length 20 सेंटीमीटर, बाकी चीजें वो बाद में पूछेगा। तो उसने तो सिर्फ इतना बताया 20 सेंटीमीटर। जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में वो आप साइन के साथ पुट करोगे, जो नहीं पता है वो खुद अपने साइन के साथ आएगी। जब आप सॉल्व करोगे वो वैल्यू साइन के साथ ही आएगी, लेकिन जो वैल्यू गिवन है वो आपको साइन के साथ पुट करनी है। जैसे मैंने कहा फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर कॉनकेव मिरर, आप सिर्फ 20 नहीं लिखोगे, फिर आप -20 लिखोगे, क्योंकि आपको पता है कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होती है, ठीक? अब मैंने पूछा आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वहां पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू अपने साइन के साथ आएगी। इवेंचुअली ऑब्जेक्ट को हम हमेशा राइट हैंड साइड पे रखते हैं, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस पे रखते हैं, है ना? हमेशा निगेटिव एक्स एक्सिस पे रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा यूजुअली निगेटिव होती है। ऐसा नहीं है कि आप अदर साइड पे नहीं रख सकते हो, लेकिन आप यहां पे जितने केसेस पढ़ने वाले वहां सब पे आप यही देखोगे कि ऑब्जेक्ट को हमने मिरर के सामने रखा है, और जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो डेफिनेटली इट इज लाइंग ऑन निगेटिव एक्स एक्सिस। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन सारे केसेस में आपको निगेटिव ही मिलेगी, ठीक है? अगर आपको वैल्यू गिवन है यू की, तो आप विद साइन पुट करोगे। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके निकालनी तो वो विद साइन खुद ही आएगी निगेटिव वैल्यू, ठीक है? चलिए, तो अब ये बहुत चीज क्लियर हो गई। जो डिस्टेंस जहां लाई कर रही है जिस एक्सिस पे, उस अकॉर्डिंग आपको उसकी वैल्यू लेनी है। अब सीधी सी चीज है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वो सब पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होंगी। मैं वर्टिकली बात कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टली नहीं। ये जैसे ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर इमेज नीचे बन गई, जैसे ये बन गई, ठीक है, ये कहां है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, निगेटिव वाई एक्सिस पे, तो हाइट ऑफ द इमेज कैसी हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। क्लियर? साइन कन्वेंशन का पार्ट क्लियर है? जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मिरर फॉर्मूले को हम पढ़ते हैं। मिरर फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया, ये हमें रिलेशन बताता है वी, यू और एफ के बारे में। किसके बारे में रिलेशन बताता है बच्चों? वी, यू और एफ के बारे में। वी क्या है यहाँ पे? इमेज डिस्टेंस। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड एफ है हमारा फोकल लेंथ, करेक्ट? सो द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, image distance and the focal length of mirror is given by the mirror formula. mirror formula क्या है? 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. ठीक है, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. तो ये आपका है मिरर फॉर्मूला, सिंपल सा है। v is image distance, u is object, f is focal length. Now मैग्निफिकेशन क्या बताता है? मैग्निफिकेशन is the ratio of हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप ये h डैश और h से कंफ्यूज होते हो, एक बेटर वे है इस फॉर्मूले को लिखने का। आप लिख लो इसको hi डिवाइडेड बाय ho, ठीक है? जैसे h डैश हाइट ऑफ द इमेज बता रहा है, h हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बता रहा है, सो hi इज हाइट ऑफ इमेज। i से आपको ये याद रहेगा कि दिस इज हाइट ऑफ इमेज, एंड ho इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, clear? And magnification we are denoting with the letter m, and it is expressed as the ratio of height of the image to the height of the object. अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है,
ये जो आपका हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला है, ये आपका इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी रिलेट होता है। कैसे रिलेट होता है? m is equal to hi by ho, that also equal to minus sign is already there in the formula v by u। अब अगर आपको यहाँ पे v और u की वैल्यू पता है ना, तो आप साइन के साथ पुट करोगे, ये नेगेटिव साइन तो रहेगा ही रहेगा, v u की वैल्यू जो भी होगी वो आप साइन के साथ पुट करेंगे। तो ये पूरा फॉर्मूला है आपका मैग्निफिकेशन का। कैसे आ रहा है इस पे भी फोकस नहीं करना है, आने वाले कुछ क्लासेस में या ग्रेड्स में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये फॉर्मूला माइनस वी बाई यू से कैसे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहाँ पे मैंने आपसे क्लास के स्टार्टिंग में भी कहा था कि क्या हम मैग्निफिकेशन के साइन से ये पता कर सकते हैं कि जो नेचर है इमेज का वो आपका रियल है या वर्चुअल। तो यस, हम पता कर सकते हैं। लेट्स से दैट मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई +2, तो मैं इस साइन की बात कर रहा हूं पॉजिटिव, और अगर आई -2, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, इन दोनों में बच्चों डिफरेंस ये, इफ मैग्निफिकेशन इज कमिंग विद अ पॉजिटिव साइन देन द इमेज इज गोइंग टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी होगी बच्चों? वर्चुअल और इरेक्ट होगी। और अगर मैग्निफिकेशन आपका निगेटिव साइन के साथ आ रहा है तो इमेज आपकी होगी रियल एंड इन्वर्टेड। Simple to remember, magnification positive, virtual and erect, magnification negative, it is real and inverted। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, a 3 cm tall object is placed at a distance of 7.5 cm from a convex mirror of focal length 6 cm, then the image will form at, image distance पूछ रहा है, ऑप्शन ए 30/3, ऑप्शन बी 10/3, ऑप्शन सी 3/35 एंड डी इट इज 7/30। क्लास आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट, बिकॉज पहला क्वेश्चन है इसलिए 1.5 मिनट दे रहा हूं। सॉल्व करिए और आंसर अपना बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं, बट आप भी पहले खुद सॉल्व करके देखिए इस टाइम में, एंड जब हम करेंगे साथ में सॉल्व तो हम चेक करेंगे क्या आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सॉल्व इट एवरीवन। चलिए कुछ हेल्प करता हूं, आप सॉल्व करते रहिए साथ में। तो सबसे पहले यहां पे क्या दिया बच्चों, अ 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। इस 3 सेंटीमीटर का यहां कुछ यूज नहीं है, बिकॉज इन्होंने हाइट ऑफ द इमेज या मैग्निफिकेशन ऐसा कुछ पूछा नहीं है। ठीक है, गिवन है सिर्फ एक अनरिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, तो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है बेसिकली। मैग्निफिकेशन पूछ सकते हैं यहाँ पे क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको गिवन है। ठीक है, नाउ is placed at a distance of 7.5 cm from a convex mirror। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नोट डाउन करने वाला, ये है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आपका कहां पे रखा है? 7.5 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ मिरर, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u विल बी -7.5। आई होप ये क्लियर है कि मैंने माइनस साइन क्यों पुट किया है। सिंपल सी चीज है बच्चों, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, मैं फिगर कहां पे बनाऊं, चलो बना देता हूं, यहीं पे छोटा सा फिगर बना देता हूं एक। ठीक है, ये पोल हो गया आपका। ठीक है, फोकस यहाँ पे होगा आपका, ऑब्जेक्ट आप हमेशा फ्रंट में रखोगे मिरर के। ठीक है, तो ये आप अगर देखो यहाँ से आप पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर मेजर करोगे तो आप किस एक्सिस पे आ रहे हो बच्चों? निगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो आपकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो निगेटिव होगी। अगला पॉइंट क्या दिया है? फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, दैट विल बी पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर। ये भी क्लियर होना चाहिए। अब देखो पोल से फोकस की डिस्टेंस आप मूव कर रहे हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? तो बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, मिरर इक्वेशन, और हमारा आंसर आ जाएगा। मिरर इक्वेशन क्या होती है? आई होप आप सबको याद है। फिगर हटा सकता हूं बच्चों ये? चलो यहां पे सॉल्व कर देता हूं, कोशिश करता हूं इतने स्पेस में सॉल्व हो जाए। वैसे डिफिकल्ट है, इतना स्पेस में नहीं होगा। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, v हमें पता नहीं है, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, तो हम साइन के साथ नहीं पुट कर रहे, तबकि हमको पता है अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, इमेज हमेशा कहां फॉर्म होगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो आपकी जो इमेज डिस्टेंस आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी इसमें, तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन साइन के साथ हमें नहीं पुट करनी कोई भी वैल्यू जो गिवन नहीं है क्वेश्चन में। प्लस 1/u, तो प्लस यहाँ पे माइनस साइन के साथ 1 डिवाइड बाई 7.5। चलिए एक काम करते हैं, डेसिमल हटा देते हैं सॉल्व इजीली करने के लिए, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, चलो अभी देख लेंगे ये क्या आएगा, ये हो गया आपका 1/6। ठीक है, फर्दर स्टेप्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, 10/75 उधर चला जाएगा, 1/v, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा उस साइड पे जाके। ठीक है, अब 10/75 इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, 5 2 10,
एंड दैट विल बी 25। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया, 2/25 करेक्ट है ना बच्चों। तो 2/25 उधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज नेगेटिव साइन था इस साइड पे, और यहाँ पे प्लस 1/6 ऑलरेडी है। ठीक, 25 और 6 का एलसीएम लो बच्चों, कितना होगा, टेल मी। नेक्स्ट स्टेप यहां पे कर दे रहा हूं, एलसीएम ऑफ 25 एंड 6, जल्दी से बताओ क्या होगा 25 और 6 का एलसीएम। चलो डायरेक्ट भी हम ले लेते हैं, ठीक है, नहीं होता है सीधे सा आप ऐसे कर दो, यहाँ पे 25 इंटू 6 कर दो, ठीक है, 6 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ पे हो गया 12, ठीक है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इसका यहाँ पे 25, कितना हो जाएगा 25 प्लस 12 37 और 25 इंटू 6 150। क्या ये आंसर करेक्ट आ रहा है? ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, कहाँ मिस्टेक करी है, चेक करो कैलकुलेशन बच्चों, कहीं मिस्टेक करी हम लोगों ने कैलकुलेशन में। ओह सॉरी, दैट मस्ट बी 15, वेरी सॉरी। 25 कैसे होगा, 5 से डिवाइड किया था, करेक्ट। सो अगर 5 से डिवाइड करेंगे दैट मस्ट बी 15, सो यहां पे 15 होगा, यहां पे भी 15 होगा। चलो क्लियर कर देता हूं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 90, 15 इंटू, चलो पूरा ही क्लियर कर देते हैं, कंफ्यूज नहीं हो गया आप। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये था 1/v, ये था आपका 1/v, एंड यहां पे आया था माइनस का 2/15, तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा 1/6 प्लस 2/15। ठीक है, 15 और 6 का एलसीएम बहुत इजी है, 30 ही होगा डेफिनेटली, 30 हो गया यहाँ पे 5 आ गया आपका, और ये हो गया 4, तो ये कितना आ रहा है 9/30। ये 1/v की वैल्यू है बच्चों, ये भी ध्यान रखना है, 3/10। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 1/v की वैल्यू आ रही है 3/10, तो v की वैल्यू कितनी होगी 10/3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखें क्या हमारा आंसर करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नोट डाउन करिए बच्चों जल्दी से, क्विकली टेक अ नोट ऑफ इट एवरीवन। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप आप सबको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डेफिनेटली होमवर्क के लिए दूंगा, आप ये क्वेश्चन नोट डाउन करिए जल्दी से, एंड दैट यू नीड टू सॉल्व इट इन अ होमवर्क पार्ट। अदर क्वेश्चंस आने वाली क्लास में करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। इफ इट फॉर्म्स द इमेज एट 10 सेंटीमीटर देन द मैग्निफिकेशन विल बी। ठीक है, ऑप्शंस हैं 1/3, 1/5, 3 एंड 5। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मैं आप सबसे पूछूंगा, एंड यू ऑल आर गोइंग टू टेल मी व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दैट पार्ट। सो यहाँ पे अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड दैट आई एम गोइंग टू एड्रेस इन द नेक्स्ट क्लास। बहुत ही अच्छी क्लास थी, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रहा हो नोट डाउन कर लो उस पॉइंट को, एंड व्हेन आई एम गोइंग टू कम फॉर द नेक्स्ट क्लास यू कैन आस्क इट टू मी। थैंक्स एवरीवन, थैंक यू ऑल, बाय बाय।